एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज आपके साथ में बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो होने वाली है बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बिगनर्स मेकअप ट्यूटोरियल है। अगर आपने अब तक कभी भी मेकअप ट्राई नहीं किया है या आपको मेकअप की ABCD भी नहीं पता है तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक के बाद एक अपने स्किन पर अप्लाई करके फ्लॉलेस मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस प्रोडक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन सा मैट होता है, कौन सा ड्राई, कौन सा लिक्विड फॉर्म में आता है, कौन सा पाउडर फॉर्म में, और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप मेकअप पहली बार कर रहे हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करें। वेल गाइस, अगर हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेकअप को अप्लाई करने से पहले वो है हमारा प्राइमर। अब बात करते हैं प्राइमर आखिर होता क्या है। दरअसल प्राइमर एक ऐसी लेयर फॉर्म कर देता है हमारे न्यूड पोर्स पर, जिससे आपका जो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ भी चीज़ कंटेन होती है वो आपके स्किन में डायरेक्टली ना जाए। लाइक इन लेमन लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि आपके स्किन पर जो आपकी बेयर स्किन होती है उस पर एक ऐसी परत जमा कर देता है जिससे आपके जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्किन के अंदर तक नहीं जाते, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स या फिर कोई और स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे तो आपके जो प्राइमर्स है वो बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, एक्सपेंसिव भी आते हैं, ड्रग स्टोर भी ले सकते हैं आप, इनएक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन या जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन सुपर ऑयली है, स्पेशली ये टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली है और मेकअप इस पर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब से मैंने अपना ये प्राइमर यूज़ किया है तब से मेरा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है मैक का मेकअप प्रो हाइड्रेंट प्राइमर। ये 30 ग्राम पैक में आता है। ये कुछ इस तरीके का है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब में है और ये ट्रांसपेरेंट ही होता है और इसको हमें बहुत ही थोड़ा सा लगाना होता है। आपके टी जोन एरिया पर मोस्टली लगाते हैं लोग, लेकिन आपके जहाँ पर भी पोर्स ओपन है, यानी कि जहाँ पर भी आपके रोम छिद्र ज़्यादा दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि मेकअप करने के बाद यहाँ पर दिखता है या यहाँ से मेकअप जल्दी बह जाता है, हट जाता है, तो आप ये उस एरिया पे लगा सकते हैं। और फ्लोई कंसिस्टेंसी है, जेल फॉर्म में है और इसको हम अपने टी जोन एरिया में लगा लेंगे टैप टैप करके। वैसे तो प्राइमर कुछ लोग फुल फेस पर भी अप्लाई करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स टू यू कि आप अपना प्राइमर कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं जनरली यहीं पर लगाती हूँ क्योंकि मेरे जो पोर्स है वो यहीं विजिबल होते हैं। सो प्राइमर अब हमारा फेस पर लग चुका है और प्राइमर के बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन का। आज मैं यहाँ अपने फेस के हिसाब से, अपने स्किन टोन के हिसाब से मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है 115 आइवरी। आप चाहें तो अपनी इसके बहुत सारे शेड रेंज हैं, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट आइवरी मेरे टाइप की स्किन टोन है अगर आपकी तो बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है और ये आपको एकदम नेचुरल लुक देता है। वेल फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडेशन आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। वैसे तो फाउंडेशन आप चेक कर सकते हैं अपने रिस्ट पर, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भी करते हैं, कुछ लोग नेक पे मैच करते हैं और कुछ लोग अपने फेस पर भी मैच करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो एरिया है फाउंडेशन का कलर मैच करने का, यानी कि आपका फाउंडेशन आपके चेहरे पर लगने के बाद ज़्यादा ब्राइट लगेगा, डार्क लगेगा या आपके स्किन के एकदम मैच हो गया है, वो आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और उसके बाद फिर आप शेड देख सकते हैं उसे ब्लेंड करके कि अगर एक टोन डार्क है तो आप उससे लाइट लें और अगर इन केस आपका शेड ऐसा है जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप दो फाउंडेशन लेके उसे मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दोनों फाउंडेशन सेम कंसिस्टेंसी के होने चाहिए। लाइक अगर दोनों लिक्विड हैं तो दोनों लिक्विड यूज़ करें, दोनों क्रीम फॉर्म में है तो दोनों क्रीम फॉर्म के ही आपको मर्ज करके लगाने हैं। और फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फाउंडेशन वो जब भी लगाते हैं तो बहुत ही केकी हो जाता है और थोड़ी देर बाद ब्लैक भी पड़ जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा ब्लेंड आउट कर देते हैं, स्पेशली विद योर बेयर फिंगर्स, तो वो आपको बहुत देर में ऐसा इफेक्ट देने लगता है जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन और फेस बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। फाउंडेशन हमेशा आपको बहुत कम लगाना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में लगाना चाहिए और फिंगर की बजाय आपको या तो मेकअप ब्रश से लगाना चाहिए या फिर आपको मेकअप ब्लेंडर से लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर मेकअप ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा
फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है अनटिल अनलेस कि या तो किसी नाइट पार्टी में आप जा रहे हो, शादी वगैरह में जा रहे हो, तब तो हैवी मेकअप करना ठीक है। लेकिन अगर आप टीनेज हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं और या फिर डे पार्टी में जा रहे हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट रहता है। और मैं अब डैब डैब करके सारे फेस पर ये डॉट्स कवर कर लूँगी और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइस, मेकअप की सबसे इम्पॉर्टेंट जो की होती है वो ब्लेंडिंग होती है। अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ख़राब दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि दूर से ही, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, लगता है कि मेकअप ऐसे पोत रखा है, तो वो तभी लगता है जब आपकी ब्लेंडिंग सही नहीं होती है। अगर आपके प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग अच्छी हुई है तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। और मेकअप स्पॉन्ज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये मेकअप बिगनर्स के लिए है, अगर आपका ये मेकअप स्पॉन्जर है तो इसको थोड़ा सा आपको गीला करना है और अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है और उसके बाद आपको मेकअप अप्लाई करना है। ऐसा करने से गाइस आपके लुक में और भी ज़्यादा फ्लॉलेस लुक आएगा और आपका मेकअप भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शेड मेरी स्किन में एकदम मर्ज हो गया है और बिल्कुल भी केकी लग नहीं रहा है। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाती हूँ। बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल स्किन वाला लुक चाहिए तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर क्या होता है? कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके फेस पर जितने भी एक्ने मार्क्स होते हैं, डार्क मार्क्स होते हैं या डार्क स्पॉट्स होते हैं, अंडर आइज डार्कनेस होती है, वो सब रिड्यूस कर देता है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो कंसीलर। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मैच आउट हो जाता है और ये इजी टू यूज़ भी है। यहाँ पर इस तरीके का एप्लीकेटर आता है जिसे लगाना बहुत ही आसान है। कंसीलर के गाइस बहुत सारे शेड्स आते हैं, अवेलेबल है, आपने देखा होगा। डिफरेंट कलर्स में होता है, ब्लू में आता है, ग्रीन में आता है, ऑरेंज में आता है और इस तरह के कलर्स भी आते हैं जो कि वार्म होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलरफुल क्यों है, तो जिनके स्किन टोन में रेडनेस होती है उनको डिक्रीज़ करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स के कंसीलर यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, आपके जो भी, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, उनकी स्किन रेड हो जाती है तो उनका मेकअप से भी नहीं छुपता। तो ऐसे लोगों के लिए पहले आपको कलर्ड वाला जो भी आपका स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग कंसीलर लेना होता है, पहले वो अप्लाई करना होता है, उसके ऊपर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना होता है। यहाँ पर जहाँ पर भी मेरे पिगमेंट हैं मैं वहाँ पर ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इसको भी हम काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम मेकअप स्पॉन्जर। और आपको याद रखना है कि आईज के नीचे जो भी आपका अंडर आई प्रोडक्ट है उसको डैब डैब करके ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपने इसको ऐसे करके लगाया, घिसा, तो ये इफ़ेक्ट बहुत ही गंदा देगा, केकी देगा, प्लस आपका जो वो ब्लैक होने वाला प्रॉब्लम है वो भी हो जाता है। और सही तरीका प्रोडक्ट को लगाने का यही होता है। इन केस आपके पास मेकअप ब्लेंडर नहीं है तो आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप भी लगा सकते हैं। रिंग फिंगर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अंडर आई में कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए, तो आप रिंग फिंगर की मदद से लगा सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब मेरा फेस थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है क्योंकि मैंने कंसीलर और अपना फाउंडेशन यहाँ पर लगा लिया है। और देखिए दोनों चीज़ें ब्लेंड आउट हो चुकी हैं और मेरा फेस पे काफ़ी हद तक जो रेडनेस थी और जो ब्लैक टोन्स थे वो कवर हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कंसीलर लगाने के बाद हम अगला स्टेप क्या लेते हैं। कंसीलर अप्लाई करने के बाद अब हमने मेकअप तो कर लिया लेकिन उसको सेट करना भी ज़रूरी है ना, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर यू कैन से लूज पाउडर, और इस तरीके के फॉर्म में आता है। आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये हिलेरी रूडा का बनाना पाउडर और ये बहुत ही खूबसूरत शेड में आता है, बहुत ही लाइट रहता है। इसको लगाने से आपका जो भी मेकअप है वो अच्छे से लॉक हो जाता है, सील हो जाता है आप कह सकते हैं, और इजीली ये बहता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। इसको स्पेशली आपको हमेशा अपनी अंडर आई में लगाना है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और अगर आपकी स्किन सुपर ऑयली है फिर तो आप ये स्टेप स्किप कर ही नहीं सकते। और अगर आपको फ्लॉलेस लुक चाहिए तो उसके लिए पाउडर इज़ वेरी मस्ट। आप चाहे, अगर आप जैसे कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इन सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट की वजह आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लूज़ पाउडर इन केस आपके पास नहीं है, और जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ जगह पे डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जगह आप नॉर्मल पाउडर जो होता है पॉन्ड्स का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सेम काम करता है, डिपेंड्स टू यू कि आप कौन सा पाउडर यहाँ पर चूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर हमने अपने फेस पर सारा पाउडर अप्लाई कर लिया है और अपने मेकअप को अच्छे से लॉक कर लिया है, यानी कि सील आउट कर लिया है। चेक करते हैं आगे का स्टेप कि हम पाउडर के बाद क्या लगाने वाले हैं। सो अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हमें आईब्रोज़ को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। डजेंट मैटर कि आपकी आईब्रो में कितने बाल हैं, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि अगर उनकी आईब्रो काफ़ी अच्छी सी है, लाइक उसमें घने बाल हैं, तो उन्हें बनाने की क्या ज़रूरत है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप आईब्रो में फिनिशिंग देते हैं तो उससे आपका लुक एकदम प्रोफेशनल आता है। इसीलिए आपके अगर आईब्रो में अच्छे खासे बाल हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत टच तो देना चाहिए। और इसके लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोफेशनल SFR कलर मैट पैलेट। ये मेरा मैट पैलेट है जिसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड है ये वाला यहाँ पर, इसे मैं जनरली अपनी आईब्रोज़ पे अप्लाई करती हूँ। और आपको वैसे ब्राउन कलर का शेड ही लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लगता है। ब्लैक लगाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और अलग सा फेक लुक भी देख सकता है। और जनरली ब्राउन आईब्रोज़ लगाना आपके हर एक टाइप के स्किन टोन के साथ मैच हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये एक इस तरह के एंगुलर ब्रश की मदद से आईब्रो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप शेड से नहीं लगाना चाहते, आईब्रोज़ लगाने के भी बहुत डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग पेंसिल आईब्रो लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जेल आईब्रो लगाते हैं, कुछ लोग फिलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्स, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स टू यू कि आप अपनी आईब्रो को कैसा लुक देना चाहते हैं और आप उसको किस चीज़ से अच्छा बनाना चाहते हैं, जेल से या फिर पाउडर से। जो भी आपको लगता है ये आपकी चॉइस है। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आईब्रो पे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आईब्रोज भी हमारी डन हो गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे का स्टेप जो है आई शेडो। आई शेडो के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैलेट ले सकते हैं। हुडा ब्यूटी का है, LA गर्ल का है, NYX का है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। आप किसी का भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं और कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर टीनेज हैं तो आप एकदम सटल और जो बेसिक कलर्स होते हैं, न्यूड कह सकते हैं, आपको वही यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज हुडा ब्यूटी मूव ऑब्सेशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें शेड्स बहुत ही प्यारे हैं और आज मैं ये रेड कलर और ये ग्लिटर से थोड़ा सा अपना जो लुक है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आई शेडो कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप डार्क शेड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ब्रश अलग और लाइट शेड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ब्रश अलग, तभी आपके कलर्स में और ज़्यादा खूबसूरत टोन्स आएंगे। अगर आप एक ही ब्रश से सारे आई शेडो अप्लाई करेंगे तो आपका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और दो कलर में मिक्सिंग हो जाएगी और बिल्कुल भी अलग अलग वो नहीं लगेंगे। इसीलिए आप जितने शेड अपनी आँखों पर अप्लाई कर रही हैं उतने ही आपको ब्रशेस की ज़रूरत है, या फिर आप उन्हीं ब्रशेस को धोकर या फिर अच्छे से टिश्यू से वाइप आउट करके यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने ऊपर से लगा लिया है आई शेडो अपने आईलेट के ऊपर और हल्का सा हम यहाँ पर सेम ब्रश से सेम कलर देने के लिए यहाँ पर हल्का सा रेड का स्ट्रोक देंगे ताकि हमारी आँखों का जो शेड है वो काफ़ी मैच लगे। इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है। आपको वाटर लाइन के जस्ट थोड़ा बाहर लगाना है ताकि आपकी आंखों को सिमिलर लुक मिले जैसा ऊपर से मिल रहा है। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटरी पंख देने वाली हूँ, तो इसमें मैं ये वाला शेड लेने वाली हूँ और अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी जिससे बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। देखिए, अगर आपकी आंखें छोटी भी हैं तो आपको इससे बहुत ही ब्राइट और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है उसमें जो भी सबसे ब्राइटेस्ट कलर है, सबसे ब्राइट, आप उसे इस तरीके से इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर सकते हैं और ये हमेशा आपके लुक को इन्हेंस करता है और बहुत ही खूबसूरत भी बनाता है। सो गाइस, हमारा आई शेडो कंप्लीट हो चुका है। एज यू कैन सी मैं इसको इतना ही रखने वाली हूँ और इसके बाद बारी आती है आपके लाइनर की, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके आई लैशेज़ बिग हैं तो आप एक्सटेंशन मत लगाइए, और अगर आप टीनेज हैं तो एक्सटेंशन आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आई लाइनर लगाना चाहते हैं तो वो भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि आप वाटर प्रूफ लाइनर ही यूज़ करें क्योंकि उससे स्वेटिंग होती है या फिर कभी भी रेनी डे में आपको बाहर जाना पड़ता है तो उससे आपका मेकअप एकदम सेफ रहता है, स्मर्च नहीं होता और आपको कोई परेशानी नहीं होती। और आज मैं लाइनर लगाने वाली हूँ अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए, और मैं यहाँ पर मैक वाटरप्रूफ लाइनर लगा रही हूँ। ये मैंने जनपद मार्केट से परचेज़ किया था काफ़ी टाइम
पहले, ये काफ़ी पुराना हो चुका है और मैं अब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा लुक देने के लिए बहुत ही बारीक यहाँ पर लाइनर अप्लाई करूँगी। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आई लैशेज़ और लाइनर ऑफ कैमरा सेट कर लिया है। अब बारी आती है ब्लश ऑन की, और मैं ब्लश ऑन लगाने के बाद लगाऊंगी लिपस्टिक। अगर ब्लश ऑन की मैं बात करूं तो आप चाहें तो लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी लिक्विड मैट लिपस्टिक लगा सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में ब्लश आते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे पास क्या है। सो गाइस, ब्लश के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लश और हाइलाइटर पैलेट, और इसमें से मैं पिंक शेड अप्लाई करने वाली हूँ अपने चीक्स पर, और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। आपको बहुत ही हल्का अप्लाई करना है ताकि आपके चीक्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना लगे, और वैसे भी नेचुरल ग्लो के लिए हमें कम ही अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। आप इसको सर्कुलर मोशन में अपने जो चीक बोन है वहाँ पर अप्लाई करें, और इसकी वजह से आपका जो स्किन है वो और ज़्यादा ग्लोई लगेगा, और आपको बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट भी देगा, नेचुरल लुक। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप कोई भी न्यूड शेड का लिपस्टिक या फिर लाइट ब्राउन कलर का जो आपके पास आई शेडो अवेलेबल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पर मिस्टी शेड अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड नायका। आप चाहें तो लाइट शेड्स यूज़ कर सकते हैं। एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर आप टीनेजर हैं तो आप कोई भी न्यूडिश कलर या फिर बेज कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना लाउड कलर आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, और कॉलेज में या स्कूल में बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं चलने वाला है, क्योंकि डार्क कलर्स आप लोगों के ऊपर सूट नहीं करेंगे। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप कोई भी लाइट शेड लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी चॉइस का कोई सा भी शेड लगा सकते हैं। ये मैंने अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक, और हमारा लुक ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। सो गाइज़, ये है हमारा कंप्लीट लुक, जो कि काफ़ी फ्रेश और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। आप इसे किसी भी कॉलेज पार्टी में कर सकते हैं या फेयरवेल में भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक मेकअप है। साड़ी के साथ वेस्टर्न आउटफिट सब पर ये सूट करेगा। आई होप आपको आज की ये बेसिक और बिगनर्स मेकअप ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेकअप से रिलेटेड या फिर कोई भी इशू है ब्यूटी से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में नीचे मैंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ज़्यादा फैशन और स्टाइलिंग हैक वीडियोज़ के लिए। मेरा इंस्टा हैंडल है स्टाइल विद शिवी। और इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको आज का ये बिगनर मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।